बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइस डेवलपर्स। आपने सुन रखा होगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से इन्वेस्ट करने से बहुत बेहतर है। दुनिया भर में जितने भी बिलियनर्स हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो दो चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। या तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो फिर बहुत एग्रीकल्चर बड़ी लैंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि बहुत चीप हो। वो फ्यूचरिस्टिक है, 20 ईयर 30 ईयर 40 ईयर के बाद फ़ायदा होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो इमीडिएट फ़ायदा देगी, इसलिए वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। फिर रियल एस्टेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो लोकेशन 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 है। ये 3 दफ़ा लोकेशन क्यों, एक दफ़ा भी हो सकती है, क्योंकि ये 3 दफ़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो अगर आप टॉप अहम पॉइंट्स डिस्कस करें रियल एस्टेट के बारे में, तो पहले 3 पॉइंट लोकेशन के आएंगे और चौथा पॉइंट आएगा नेवर लूज योर मनी, ठीक है ना। और पांचवा पॉइंट आएगा रियल एस्टेट ऑलवेज इज ए लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट शॉर्ट टर्म, इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये चंद बुनियादी फार्मूलाज हैं, चंद बुनियादी आउटलाइंस हैं कि जिसके तहत आप इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने ये भी सुन रखा है कि दुकान से घर बन जाता है, घर से दुकान नहीं बनती। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, शेखों की है, मेमन्स की है, ये कारोबारी लोगों की फिलॉसफी है। इसलिए कि वो वहाँ ही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको फर्दर वापस आना है पैसा, और वहाँ से पैसा इतना वापस आता है कि वो फिर आप घर बना सकते हैं, कुछ भी कमा के आप कुछ भी बना सकते हैं। दो चीज़ों से आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, एक तो कमा के, दूसरा इन्वेस्ट करके। जब इन्वेस्ट करके उसमें से प्रॉफिट आता है, डिविडेंड आता है, तो वो भी बड़ी कमाल किस्म की चीज़ होती है। तो दो जगह से मतलब पैसा कमा सकते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी को देखना, समझना, लोकेशन को एवेल्यूएट करना, देखना कि यहाँ फुटफॉल कितना है, गाड़ियाँ कितनी आती हैं, बोर्ड लगा होगा तो वो कौन लोग देखेंगे, कस्टमर जो है वो कैसे आ जाएगा, रात के 2 बजे भी कस्टमर आ जाएगा, क्यों पीछे कोने खुदरे में नहीं है, मेन पे ऊपर है, वो सामने गाड़ी खड़े करा, उसको ग्लास है, उसके अंदर लाइटिंग है, उसके अंदर एक्टिविटी है, लोग खड़े हुए उसको नज़र आ रहे हैं, तो वो दिखता है तो बिकता है, वो कंफर्टेबल है, वो उसको देख सकता है। हम इसी लाइन्स के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी की हमारी इंशाल्लाह एक सीरीज़ आएगी, जिसके अंदर हम इसी तरह की बिल्डिंग्स आप सामने लेके आएंगे कि जहाँ आप इन्वेस्ट करें और इमीडिएटली वो कंस्ट्रक्शन हो जाए और वहाँ फ़ोयतों पे रेंटल आ जाए और आपको उसका प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों ने हमें इंसिस्ट किया था कि हमें ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी दें जिसमें रेंट बहुत अच्छा हो। हमारे पास थी नहीं, फिर हमने ये बिल्डिंग शुरू की और ये कमर्शियल बिल्डिंग शुरू की। पीछे 1 करोड़ रुपये प्लॉट सस्ता था, हमने मेन पे एक्सप्रेस वे के ऊपर बुलेवार्ड पे लिया, करोड़ रुपया महंगा लिया, इसलिए कि लोगों को फ़ायदा पहुँच जाए। जितने लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे उनको यहाँ फ़ायदा होगा। जब उनको फ़ायदा होगा तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में जुड़ेंगे और फर्दर बिजनेस करेंगे। देखिए, बिजनेस दिलेरी का नाम है, बिजनेस लॉन्ग टर्म विजन का नाम है, बिजनेस टाइमली डिसीजन करने का नाम है, बिजनेस फ़ायदा देने का नाम है, और यही सारा कुछ जो है वो हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जॉब में होते हैं, उन्हें बिजनेस की समझ नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। वो कहते हैं बैंक में इन्वेस्ट कर दो, बैंक में पैसा रख दो, बैंक वो सेफ्टी सिक्योरिटी को बैंक के साथ, हालांकि सूद है, हालांकि उनके तरीके का ठीक नहीं। कारोबार में फायदे इन्वेस्ट करने का फ़ायदा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा, और समटाइम थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, रियल एस्टेट सदियों की चीज़ है, ये 2 सदियां भी आपको फ़ायदा देती रहेगी। ये रियल एस्टेट है। बैंक की आज पॉलिसी कुछ है, कल उन्होंने एक लेटर लिखना है, उन्होंने कहा नहीं पॉलिसी चेंज हो गई है। आप कहेंगे भाई आपने तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये कहा था, ये ख्वाब दिखाए थे। वो कहेगा भाई स्टेट बैंक ने मुझे लेटर लिख दिया है, आप मुझे कैसे कह रहे। हमने स्टील चाहे 2,30,000 पे टन है, चाहे ये 3 लाख पे टन होगा, हमने आपको उसी रेट के अंदर देना है। ये कारोबार है, इसमें हमारी पॉलिसी, बैंक कभी लॉस नहीं करता, आपके पैसे से खेलता है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बैंक में ही पैसा डालते हैं, बैंक को ही अमीर करते हैं, उनको अल्लाह ने पता नहीं बदवाई दी होती है कि वो कभी अपने पैसे से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो लिहाजा कारोबार में आए, कारोबार को समझे, बिजनेस ओरिएंटेड बने, जॉब सेफ्टी और सिक्योरिटी को ही नहीं मुकद्दम जाने, बरकत को समझें, इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे और डिविडेंड को समझें, हलाल कमाई को समझें, सूद के पीछे कभी ना जाएं। तो ये चंद तजावीज़ हैं जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही देते हैं। और अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी समझ नहीं आती तो इसका मतलब है थोड़ी सी बिजनेस की किताबें पढ़ें, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें, आप थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें, आप रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन पढ़ें, कि वो ये सारी किताबें बताती हैं कि आपकी एक सिंगल आमदनी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट ज़रिए से आपको आमदनी आनी चाहिए, ताकि आपकी पॉकेट में पैसा आए। आपका जो पैसा कमाया है, वो लगाया है, वो आपको पैसा कमा के दे, वो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आने वाले टाइम में एक पूरा सीरीज़ ऑफ वीडियोस करेंगे,
ताकि पाकिस्तान में लोगों को इन चीज़ों की समझ आ सके। बिजनेस फ़ायदा देने की चीज़ है। अगर यहाँ कोई रेस्टोरेंट खोलेगा वो कमाएगा, लेकिन जो वो प्रोडक्ट बनाएगा वो कमाल बनाएगा प्रोडक्ट। वो मिसाल के तौर पे होगी, वो बहरिया में अवेलेबल नहीं होगी, लोग यहाँ से आएंगे वो प्रोडक्ट लेंगे। इटली की आइसक्रीम यहाँ पे आ रही है, वो एक्सक्लूसिव चीज़ होगी। तो जो एक्सक्लूसिव चीज़ होगी वो फ़ायदा देंगे, बेनिफिट देंगे और फ़ायदा कमाएंगे। इट्स ऑल विन विन। बहुत सारे लोगों की जॉब्स लगेंगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के मौके मिलेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होगा और पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो यानी ये सारा कुछ जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में लोगों को बिजनेस की तरफ लेके आएँ, उनको थोड़ा दिलेर बनाएं, उनको फिक्स जॉब, लिमिटेड आमदनी उससे निकालें। उनके सबकॉन्शियस में ही तनख्वाह बैठ गई हुई है, तनख्वाह से उनको हटा के प्रॉफिट की तरफ लेके आएँ, उनको बड़ी आमदनी कमाने की तरफ लेके जाएँ। और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, सो दैट कि इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। लेकिन उसकी कि जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, जो बंजर ज़मीन होगी, उस पर बातों का कोई असर नहीं है। इसलिए ज़्यादातर जो है वो बंजर जहन, वही 9 to 5 रैट रेस, वही लिमिटेड आमदनी, मखसूस तनख्वाह, उसके बाद एक थोड़ी सी पेंशन और एक तरसाई हुई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सीधी बातें हैं, बुरी लग सकती हैं, उस पर माजरत। लेकिन मैं नौजवानों को ये बात बता रहा हूँ ताकि उनको मैं बड़े कैरियर की तरफ लेके जाऊँ, उनको मैं दिलेरी और हिम्मत और जुर्रत की तरफ लेके जाऊँ, उनको मैं मुश्किल टास्क की तरफ लेके जाऊँ जो कि बिज़नेस है। मैंने ज़िंदगी में 2003 में बिज़नेस खोला, दुनिया मुझे जानती है, मैंने बहुत छोटे छोटे लेवल से बिज़नेस किया, पैसे नहीं थे, इवेंचुअली अपने आप को ग्रो करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर आया। लेकिन वो चीज़ें लर्न की, उसका फ़ायदा हो रहा है और रहती दुनिया तक, अपनी ज़िंदगी तक उसका फ़ायदा होता रहेगा। इसलिए ज़िंदगी में अगर आप नौजवान हैं, कभी भी जॉब सेलेक्ट ना करें, बिज़नेस को समझें, बिज़नेस की तरफ जाएं, कस्टमर को देखें, प्रोडक्ट समझें, सर्विस समझें, कस्टमर क्या मांगता है, कैसे बेहतरीन दे सकते हैं, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, नए आइडियाज़ पे कैसे काम कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट के हवाले से हम वीडियोस देते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिलती रहेंगी। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।